देखिए आज का जो टारगेट है वो टारगेट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आपका ये एक्सियल पोजीशन ए जो है, ए, ये जो ब्लू कलर से जो लाइन एक ड्रॉ किए जो माइनस क्यू प्लस क्यू को मिलाते हुए गुजरा है, इस पर एक पॉइंट ए लिए हैं। ये है आपका कौन सा पोजीशन, ये है एक्सियल पोजीशन। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस जो है 12 हमेशा फिक्स रखना है। और ध्यान रखना है कि जब इसको आधा आधा करेंगे अर्थात ओ से प्लस क्यू का डिस्टेंस और ओ से माइनस क्यू का डिस्टेंस दोनों कितना हो जाएगा, एल एल होगा। ठीक है, तो प्लस क्यू से ओ से ए का डिस्टेंस आर ले लिए हैं, तो प्लस क्यू से ए का डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एल। माइनस क्यू से ए का डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस ए का, हम लोग ए का डिस्टेंस चार्ज से समझ गए। आपको याद रखना है कि पॉइंट चार्ज के लिए कारण आप क्या जानते हैं, एक चार्ज क्यू के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये हम बताए हैं। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बटा आर, होता है कि नहीं। तो V बराबर के क्यू बटा आर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए Q का वैल्यू जो है वो साइन के साथ यूज करेंगे। प्लस में रहेगा तो प्लस यूज करेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस यूज करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या पहला पॉइंट लिखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो क्या लिखे फॉर्मूला, V बराबर के इंटू माइनस क्यू इंटू आर प्लस एल। क्योंकि माइनस क्यू के कारण पूछा जा रहा है तो माइनस क्यू से ए का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल। फिर लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का, तो प्लस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू से ए का डिस्टेंस कितना था, आर माइनस एल। तो प्लस क्यू से लिए आ रहे हैं, तो V2 बराबर के इंटू क्यू बटा आर माइनस एल। अब नेट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। इसलिए V बराबर हम लोग क्या लिखे, क्या हो गया, माइनस के क्यू बटा आर प्लस एल, और V के जगह बटा आर माइनस एल। तो V बराबर के क्यू कॉमन लिए, के क्यू कॉमन लिए तो 1/r-l माइनस 1/r+l। सभी को यहाँ तक क्लियर, सेल और r+l का एलसीएम क्या हो जाएगा, r-l से एलसीएम में भागा दिए तो क्या बच के आएगा, r+l माइनस r+l से एलसीएम में भागा देंगे तो r-l, तो आगे माइनस था तो माइनस r+l, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा, V बराबर के क्यू इंटू 12/r² माइनस एल स्क्वायर। तो ध्यान जानना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता क्या है, Q इंटू 12 होता है, P बराबर Q इंटू 12। इसलिए Q इंटू 12 के जगह पर P रख दी, बराबर के पी बटा आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो R का जो वैल्यू लिखा है वो L से काफी बड़ा होता है। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी बनता है जब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों चार्जों को बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, बस समझे। तो उसको जबरदस्ती का बनाना पड़ता है, नहीं तो बने वो तो दोनों के बीच में इतना क्लोज है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होके ज्वाइंट भी हो जाएगा ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हम लोग दोनों को होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे समझे कि अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन बांध के रखते हैं कि गिरे नहीं। जैसे पेड़ में फल लटका रहता है तो टूटेगा तब ना नीचे गिरेगा, वो तो अर्थ तो उसको खींच ही रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन पेड़ में फल टंगा हुआ रहता है कि नहीं,
वो अपने अपने नहीं ना गिर गया, लेकिन जब टूट जाएगा वहां से बॉन्ड टूट जाएगा, गिरना ही। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगा, बहुत न्यूनतम डिस्टेंस पर, लेकिन दोनों को होल्ड करके न उसको रखा जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए, तो डाइपोल बनाए तो आकर इज ग्रेट टू, उस एल से आर का ये आर का होगा, स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू और ज्यादा होगा। जरा सोचिए, एक 10 है और एक 1 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपया, और ये हो जाएगा 4। सबसे बड़ी क्वांटिटी में से छोटी सी क्वांटिटी को रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का लगभग वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल लोग क्या रख दिए, आर। तो फॉर्मूला बन गया बी बराबर केपी बटा आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, केपी बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। 2 केपी बटा आर क्यू कब होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बाद हमको क्या कहाँ पर जानेंगे, अब हम लोग चलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। ये है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दिए, और हम कहे थे कि परपेंडिकुलर लाइन, है ना। एक मिनट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, वो लाइन जो होता है, वो लाइन क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है। परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा, ये एल और ये भी क्या होगा, एल। इसी पर कहीं पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट आपको इसका नाम दे देते हैं बी। पॉइंट बी पर क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों पता करना है। कैसे, हम लोग का पहले, सबसे पहले इसको नामकरण कर लीजिए। आप कितना कितना डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में, स्मॉल ये पॉइंट प्लस क्यू से बी का अगर डिस्टेंस देखा जाए, तो ये डिस्टेंस मान क्या कितना होगा ये पता करेंगे। तो पहले ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ओ दे देते हैं। ओ से बी का डिस्टेंस स्मॉल आर पहले से ही मान चुके हैं, मिड पॉइंट से। माइनस क्यू से बी का क्या डिस्टेंस है ये हम लोग पता करेंगे। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के तहत हम लोग जान सकते हैं कि डिस्टेंस हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ भी ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पोजीशन, एक काम करते हैं, एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या टारगेट रहता है, देखिए आप लोग समझिए,
जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू नॉट। अब टेस्ट चार्ज को माइनस क्यू क्या करेगा? अट्रैक्ट। टेस्ट चार्ज को, ध्यान दे, टेस्ट चार्ज को माइनस क्यू क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा। प्लस क्यू क्या करेगा? टेस्ट रिपेल करेगा। इस प्रकार से इसका ये रिपल्सन हो गया, रिपल्सन होगा। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है। तो रिपल्सन हुआ तो एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। क्या क्या हम लोग करते चलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point B due to minus is E1। क्या लिखेंगे? इज E1 बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या लिखते हैं? पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू। तो यहाँ पर जो चार्ज लिखते हैं वो विदाउट साइन लिखाता है के क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी पता करने के लिए चार्ज का जो वैल्यू यूज करेंगे विदाउट साइन यूज करते हैं। तो के क्यू बटा माइनस क्यू से बी का डिस्टेंस कितना है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्यू के कारण पॉइंट आर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट होता है। तो E1 बराबर पता कर लिए क्या होगा, तो इसलिए हम आप लिखेंगे E होगा के क्यू अपॉन आर एल स्क्वायर। ये होगा। ठीक है, हम लोग निकाल लिए E1। अब क्या निकालेंगे? अब प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो उसको लिख दिए एज E2। E2 बराबर क्या होगा? फॉर्मूला के इंटू क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देख सकते हैं E2 बराबर क्या हो गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं क्या E1 और E2 आपस में क्या होगा? बराबर। E1 बराबर E2, E1 बराबर E2। अब इसको नाम कर देखिए, हम क्या नाम दिए थे? इसका नाम दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था। अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी ना है, आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टरी रूप से सम करेंगे, ट्रायंगल रूल को फॉलो करेगा। वेक्टर एडिशन रूल, जो ट्रायंगल का वेक्टर एडिशन रूल है उसको फॉलो करेगा। तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा, है ना।
एंगल थीटा। ठीक है। अब याद रखना की जरूरत है कि E1 और E2 आपस में बराबर है और ये आउटर मोस्ट एंगल है, तो इसको क्या बोलिएगा, 2 थीटा। थोड़ा सा सबको अब हम थोड़ा मिटा रहे हैं, जो जरूरत का चीज नहीं है उसको रखने से आप लोग साफ पिक्चर बनाइएगा। ये एंगल क्या हो गया, 2 थीटा, है ना। अब ध्यान रखिए कि आपको याद होगा कि अगर मैग दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट बी क्या हो जाएगा, ई बराबर, क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा, आपको याद होगा, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो हम लिखते हैं 2 इंटू, आपको बेसिक से सब चीज समझा दे रहे हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं कि एक्स। ठीक है, तो नेट जो वेक्टर होगा वेक्टर का सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल का आधा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E1 और E2 जो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 इंटू कॉस, E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है, देखिए E1 और E2 के बीच का एंगल 2 थीटा है कि नहीं, E1 और E2 के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो E बराबर 2E1 कॉस थीटा, 2E1 कॉस थीटा। अब यहां से आगे का कार्यक्रम शुरू होगा, E बराबर 2 इंटू E1 और E2 बराबर 2 बटा R² प्लस L², R² प्लस L², कॉस थीटा बराबर, अब कॉस थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल को गौर से देखिए, ट्रायंगल को देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है, एल है, और हाइपोटेनस कितना था, √अंडर R² प्लस L², एकदम बेसिक यूज हो रहा है ना, क्लियर हुआ सभी को, एल। अब यहीं से यहां से आपके आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ई बराबर, इसको लिखेंगे के इंटू क्यू इंटू, एक जगह का अपॉन, ये क्या हो जाएगा, R² प्लस L² के पावर 3/2। क्लियर है यहां तक, तो आप लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, है ना, इसलिए E बराबर K इंटू P अपॉन R² प्लस L² के पावर 3/2, यही होगा। एक फॉर्मूला ये, लेकिन इसको जब भी स्पेस में कॉन्सेप्ट क्या रखेंगे, कॉन्सेप्ट रहेगा कि ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन L², तो प्लस L² लगभग किसके बराबर होगा, R²,
तो इस प्रकार से KP बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट होगा? KP बटा आर के पावर 2 × 3/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं E बराबर KP अपॉन RQ। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, KP अपॉन RQ। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला क्या हो गया, आपको ध्यान रखना है। दो चीजें का क्या क्या ध्यान ध्यान में, ऑब्जेक्टिव आपके लिए आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? KP बटा RQ। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या लिखेंगे? KP बटा RQ। KP बटा RQ। देखिए फॉर्मूला कैसे आपके सामने आ रहा है। एक जगह है 2 KP बटा RQ, एक में है KP बटा आर स्क्वायर, एक में है KP बटा RQ। कंफ्यूजन होगा, कम पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा, मेहनत ज्यादा करें कंफ्यूजन नहीं होगा। याद करना है 2 KP बटा RQ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2 KP बटा RQ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at equatorial position of electric dipole is Kp upon Rq. Electric potential at axial position of electric dipole is Kp upon R square। ये तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट को याद रखना है। देखिए क्या क्या आपको अब याद है अभी तक में। ऑब्जेक्टिव अभी ऑब्जेक्टिव बाद में लिखते हैं, आपके पास एक पॉइंट और डिस्कस करके फिर ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, क्या क्या आपका पूरा सारांश आएगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ? बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन भी है। चलिए अब यहां से आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो माइनस प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, पिक्चर वही रहेगा, प्रीवियस सेक्शन वाला ही पिक्चर टोटल। ये पूरा सिलेक्शन इसी पिक्चर को गौर से देखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक देखेंगे तो कर सकते, पिक्चर को गौर से देखने पर दोबारा एक ही देखने से क्या फायदा है। तो आप क्या कह सकते हैं, ड्रॉ कर लीजिएगा। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एज भी। तो V1 बराबर क्या होगा? माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू का डिस्टेंस क्या लिखे थे हम लोग? माइनस क्यू से बी का डिस्टेंस यही ना था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रूट अंडर आर प्लस एल स्क्वायर। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at point B due to प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा V2। तो बताइए V2 बराबर क्या लिखेंगे। V2 बराबर के क्यू ऑन रूट अंडर एल स्क्वायर, यही करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एट पॉइंट बी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा, V इक्वल V प्लस V2। अब गौर से देखिएगा, दोनों कट जाएगा। एक V1 है माइनस के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 है के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं, ये दोनों कट गए, इसलिए जीरो। V बराबर क्या हो गया, जीरो। तो समझिए कि यहाँ पर चार फॉर्मूला क्रिएट हुआ, और चारों ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव क्रिएट होंगे। सबसे पहले तो ध्यान में क्या रखना है, फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन बराबर फॉर्मूला आर क्यू। एक फॉर्मूला ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाएगा, केपी अपॉन आर क्यू। थर्ड फॉर्मूला क्या याद रखना है, थर्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन क्या होता है, केपी अपॉन आर स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटो पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन बराबर जीरो। ये इतना फॉर्मूला याद रखना है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केपी बटे आर स्क्वायर। दूसरा डायरेक्शन भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा, इन डायरेक्शन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ
डाइपोल मोमेंट इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। इसमें डायरेक्शन की बात करेंगे तो कहाँ डायरेक्शन आया पिक्चर में? नेट क्या है इसका? नेट तो ये ना हो जाएगा एकदम जस्ट, रेड पेन से लिख देते हैं, जस्ट ये हुआ इलेक्ट डायरेक्शन नेट। नेट यही होगा। और नेट जो है इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करता था। नेट जो होगा दोनों एंगल को क्या करेगा? दोनों के साथ बाइसेक्ट करता है। तो पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? डाइपोल मोमेंट के डायरेक्ट अपोजिट है। जस्ट इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपके जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इतना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, इतना जानना है। अब देखिए एक चीज और, अगर इसके एक्सियल पोजीशन को ई ए से रिप्रेजेंट कर दिए और इक्वेटोरियल पोजीशन को इसको ई वन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, एक्सियल पोजीशन को ई वन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इक्वेटोरियल को ई टू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा कि ई वन ई बटा मतलब ई वन अनुपात ई टू, ई वन रेशियो ई टू क्या होगा? ई वन रेशियो ई टू क्या होगा? 2:1 होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, हर नंबर का क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक एक क्लास इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी और होगा, ठीक है, जिस थियोरेटिकल, अभी तक न्यूमेरिकल तो डिस्कस हम नहीं किए हैं, थियोरेटिकल एक क्लास और होगा जो बोर्ड में आता है ना। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। तो बताइए सभी को समझ में आया?